Hello, my dear student. My name is Beatpal Kaur. Today I am going to explain chapter 4th of class 12th NCERT book exercise 4.2. Question number first. Find area of the triangle with vertices at the point given in each of the following. हमें जहाँ पे क्या गिवन है, वर्टिक्स गिवन है ट्रायंगल के और हमें उस ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना है। अब हमारा जो चैप्टर है वो है डिटर्मिनेंट्स, तो हमें जहाँ पे एरिया फाइंड करना है तो पॉइंट्स हमें गिवन है, पॉइंट्स हमें गिवन है तो उसके लिए हमारे पास क्या होएगा, हम इसका एरिया निकालेंगे ट्रायंगल का आप डिटर्मिनेंट का यूज़ करके। तो हमारे पास जो फॉर्मूला होता है पहले वो लिख लेते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, वर्टेक्स गिवन है और एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है तो वो किसके इक्वल होता है, हाफ ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ नंबर्स x1 x2 x3 y1 y2 y3 और 1 1 1। हम इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे, यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे और थर्ड वाली जो कॉलम है वो आपको 1 1 ही रखनी है। तो जहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं और इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं, डिटर्मिनेंट निकल गया, फिर उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा एरिया आ जाएगा ट्रायंगल का। तो x1 हमारे पास जहाँ पे देखते हैं x1 y1 x2 y2 x3 y3, तो ऐसे हमारे नंबर्स होते हैं। तो x1 की वैल्यू पुट करते हैं 1, x2 6, x3 4, y1 है 0 0 3 और ये है 1 1 और 1। डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं मैंने आपको 4.1 एक्सरसाइज में भी क्वेश्चंस एक्सप्लेन करे हैं। 1/2 एज इट इज, देन फर्स्ट एलिमेंट तो वो कॉलम और रो हाइड करनी है, बाकी का डिटर्मिनेंट निकालना है। तो जहाँ पे लिखते हैं 1, देन इसको हमने हाइड कर दिया तो बचा हमारे पास 0 1 एंड 3 1। फिर होता है नेगेटिव साइन, देन 6 के कॉरस्पॉन्डिंग ये वाली रो हाइड, ये वाली कॉलम हाइड, बाकी जो एलिमेंट्स बचते हैं उनका निकालेंगे डिटर्मिनेंट। 0 1 3 1 0 1 3 1 प्लस थर्ड एलिमेंट है 4, रो कॉलम हाइड, तो 0 1 0 1। सॉल्व करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके अब डिटर्मिनेंट निकल जाएगा। हाफ को एज इट इज लिखेंगे, 1 जहाँ पे ऐसे ही आ जाएगा, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बीच में नेगेटिव साइन, 0 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, माइनस का साइन 3 को 1 से मल्टीप्लाई 3, -6 0 को 1 से मल्टीप्लाई 0, -3 को 1 से मल्टीप्लाई तो 3, +4 0 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 0 को 1 से मल्टीप्लाई तो भी 0 हो गया। अब सॉल्व कर लेते हैं 1/2 एज इट इज। 0 -3 तो -3 आएगा, -3 को 1 से मल्टीप्लाई तो -3 ही आ जाएगा। 0 -3 -3, -3 और -6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो नेगेटिव नेगेटिव नंबर पॉजिटिव हो जाएंगे, 6 3 ज़ा 18। 0 में से 0 माइनस करेंगे 0 और 4 को 0 से मल्टीप्लाई तो 0 आ गया। 18 में से 3 माइनस कर दीजिए 15, तो 15/2। इसको डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है तो ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा 15/2 स्क्वायर यूनिट्स। तो ये आ गया हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल और यही हमें इस क्वेश्चन में फाइंड करने को बोला था। बिल्कुल इजी है। सबसे पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल डिटर्मिनेंट में आपको पता होना चाहिए कि कैसे हम मैट्रिक्स बनाएंगे। वो बना लिया हमने, x1 x2 x3 y1 y2 y3 होता है, साथ में 1 1 होता है। वैल्यूज पुट करी, डिटर्मिनेंट कैसे निकालना है मैंने आपको बताया है कि जिस एलिमेंट को लोगे उसकी कॉलम और रो को हाइड करके बाकी का डिटर्मिनेंट। देन 6 लिया, उसके आगे नेगेटिव, क्योंकि जो सेकंड एलिमेंट लेते हैं उसके आगे नेगेटिव साइन लगाते हैं हम। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम हाइड, बाकी के एलिमेंट का डिटर्मिनेंट। देन 4 ये वाली रो और कॉलम हाइड, बाकी के एलिमेंट्स का डिटर्मिनेंट। अब हमने इसको सॉल्व करा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करी तो हमारा फाइनल आंसर आ गया 15/2 स्क्वायर यूनिट्स। यही हमें इस क्वेश्चन में फाइंड करना था, एरिया ऑफ ट्रायंगल, वर्टिक्स हमें गिवन थे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट है। हमें जहाँ पे वर्टिक्स गिवन है, 3 पॉइंट्स गिवन है और हमें जहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करना है। एरिया ऑफ ट्रायंगल मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में भी बता दिया कि कैसे फाइंड करेंगे। पहले लिखेंगे हम
एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ x1 x2 x3 y1 y2 y3 देन 1 1 1। वैल्यू पुट करेंगे x1 y1 x2 y2 x3 y3, ये पॉइंट्स हैं। वैल्यू पुट कर देते हैं पहले, x1 की वैल्यू 2 देन 1, x3 की वैल्यू 10, y1 की वैल्यू है 7, y2 की वैल्यू है 1 और y3 की वैल्यू है 8 और साथ में 1 1 और 1। अब हम निकालेंगे इसका डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे तो जो सा एलिमेंट लेंगे वो कॉलम और रो हाइड हो जाएगी, बाकी का डिटर्मिनेंट। तो 2 डिटर्मिनेंट आएगा 1 1 और 1 8 का, 1 1 और 8 1। देन माइनस का साइन, सेकेंड एलिमेंट है 1, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम हाइड, तो एलिमेंट्स हैं 7 1 और 8 1 इनका डिटर्मिनेंट, प्लस 10 ये वाली रो ये वाली कॉलम हाइट और 7 1 8 और 7 1 और 1 1, क्योंकि ये हाइड हो गए तो ये बचते हैं। अब आप जहाँ पे जैसे मैंने ये वाला कॉलम लेके करा है, आप इस रो को लेके भी कर सकते हो, तो उसके अकॉर्डिंग वही वाली रो और कॉलम हाइड होती रहेगी। तो 1/2 एज इट इज, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं 2 को एज इट इज, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, माइनस 8 को 1 से मल्टीप्लाई तो 8, माइनस 1, 7 को 1 से मल्टीप्लाई करा 7, 8 को 1 से मल्टीप्लाई करा 8, बीच में नेगेटिव साइन होता है। 10, 7 को 1 से मल्टीप्लाई 7, 1 को 1 से मल्टीप्लाई 1। अब ये हमारे जो जहाँ पे डिटर्मिनेंट था वो सिंप्लीफाई हो गया, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 8 में से 1 माइनस करेंगे 7, बट नेगेटिव साइन आएगा। 8 में से 7 माइनस करेंगे -1, प्लस 10, 7 में से 1 माइनस करेंगे 6 आ जाएगा। 7 2 ज़ा 14, -1 को -1 से प्लस तो 1 आ गया, मल्टीप्लाई करेंगे 1, ये आ गया 60, 61 हो गया, माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 47/2। साथ में यूनिट्स लगाने जरूरी हैं, स्क्वायर यूनिट्स इंपॉर्टेंट होते हैं, ये लगाने ही लगाने हैं, अदरवाइज इसका भी मार्क्स कट जाता है। स्टेप्स के फॉर्म में भी हमें सारा क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल आ गया 47/2 स्क्वायर यूनिट्स। यही हमें इस क्वेश्चन में फाइंड करना था। अब हम चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के थर्ड पार्ट के ऊपर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट है, हमें जहाँ पे भी क्या करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करना है। पॉइंट हमें गिवन है, स्टार्ट करते हैं इसको, लिखते हैं पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 और 1 1 और 1। वैल्यूज डालते हैं और सॉल्व करते हैं, बिल्कुल इजी है। x1 की वैल्यू -2 है, x2 की वैल्यू 3 है, x3 की वैल्यू -1 है, y1 की वैल्यू -3 है, y2 की वैल्यू 2 है और y3 की वैल्यू -8, 1 1 और 1। सॉल्व करते हैं इसको 1/2 एज इट इज़। मैंने आपको लास्ट पार्ट में भी यही बताया था, फर्स्ट एलिमेंट रो और कॉलम हाइट, बाकी का डिटर्मिनेंट। तो -2 लिखते हैं जहाँ पे, 2 1 -8 और 1 का डिटर्मिनेंट। देन सेकेंड एलिमेंट, नेगेटिव साइन लगता होता है सेकेंड एलिमेंट के आगे, रो एंड कॉलम हाइट, तो -3 1 -8 1। देन जहाँ पे हमारा होता है +1, बट ये है माइनस, तो इसको ब्रैकेट में लिख लेते हैं। डिटर्मिनेंट होएगा ये रो हाइड, ये रो कॉलम, ये वाली कॉलम भी हाइड हो जाएगी, तो -3 1 और 2 और 1 डिटर्मिनेंट। सॉल्व करते हैं 1/2 एज इट इज, -2 एज इट इज, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, माइनस का साइन, -8 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -8, -3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 आ जाएगा, नेगेटिव साइन, -8 को 1 से मल्टीप्लाई तो -8, प्लस माइनस का साइन -1, -3 को 1 से मल्टीप्लाई -3, नेगेटिव साइन, 2 को 1 से मल्टीप्लाई तो 2 आ गया। ये चीज़ें ध्यान रखनी है, साइनों का ध्यान रखना है, करना क्रॉस मल्टीप्लाई है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बीच में नेगेटिव साइन होता है,
हम जहाँ पे नंबर्स के आगे जो भी साइन है उसके अकॉर्डिंग इसको चेंज कर देंगे। -2, 2 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 8 + 2 हो जाएगा 10। -3, -3 नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव तो +8, -1 और -3 और -2 क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा और -5 आ जाएगा। देन 1/2 एज इट इज़, 10 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -20 आ जाएगा। 8 में से 3 माइनस करेंगे 5, 5 को -3 से मल्टीप्लाई तो 5 3 ज़ा 15, -1 -5 मल्टीप्लाई होके हो जाएंगे +5। अब 20 और -15 दोनों नेगेटिव हैं तो ऐड हो जाएंगे, आ जाएगा -35 + 5 अपॉन में 2। 35 से 5 को माइनस करेंगे तो 30 आ जाएगा, बट नेगेटिव साइन, तो 30/2 को डिवाइड करेंगे तो आ गया -15 स्क्वायर यूनिट्स। यही हमें फाइंड करना था, एरिया ऑफ ट्रायंगल, वो हमने फाइंड कर दिया है। इसको दोबारा से देख लेते हैं। पॉइंट गिवन थे, फॉर्मूला लिखा, डिटर्मिनेंट निकालना था, वैल्यूज पुट करी, फिर फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हाइड, बाकी का डिटर्मिनेंट, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम हाइड, बाकी का डिटर्मिनेंट, थर्ड रो हाइड हो जाएगी, फर्स्ट कॉलम हाइड हो जाएगी, बाकी का डिटर्मिनेंट। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा, बीच में नेगेटिव साइन लगाया और हमारा फाइनल आंसर हो गया -15 स्क्वायर यूनिट्स। यही हमें इस क्वेश्चन में फाइंड करना था। अब हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर सेकंड, शो दैट द पॉइंट्स A, B एंड C आर कोलिनियर। हमें जहाँ पे पॉइंट्स गिवन है A, उसके पॉइंट्स आगे गिवन है B, गिवन है C और उसके पॉइंट्स गिवन है, और हमें बताना है कि वो कोलिनियर है। तो कोलिनियर का मतलब क्या होता है कि हमारे जो पॉइंट्स हैं वो एक लाइन में आएंगे। तो जब भी हमारे पॉइंट्स एक लाइन में आएंगे तो इन द फॉर्म ऑफ डिटर्मिनेंट, तो उस ट्रायंगल का एरिया क्या होना चाहिए। अगर 0 आ गया, आपके पास 3 वर्टेक्स गिवन है, मीन्स के 3 पॉइंट्स गिवन है, तीनों पॉइंट्स के ऊपर हम एरिया ऑफ ट्रायंगल लगाएंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर इक्वल्स टू 0 आ गया तो हमारे पॉइंट्स क्या होंगे, कोलिनियर होंगे, मीन्स के एक लाइन पे होंगे। जब पॉइंट्स एक लाइन पे होते हैं इसका मतलब है कि वो कोलिनियर है। तो कोलिनियर के लिए डिटर्मिनेंट में हम क्या करेंगे, ट्रायंगल का एरिया फाइंड करेंगे, अगर 0 आ गया तो वो पॉइंट कोलिनियर हो जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन करा था वैसे ही हम जहाँ पे भी एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे। तो 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 और 1 पॉइंट्स को जहाँ पे पुट करते हैं और वैल्यू निकालते हैं। तो x1 a, x2 b, x3 c, y1 है b + c, y2 है c + a, y3 है a + b और थर्ड तो है 1 1। अब हम क्या करेंगे, इनका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। 1/2 एज इट इज, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो हाइड, A एज इट इज, तो हमारे पास ये रो ये कॉलम हाइड है तो डिटर्मिनेंट निकालेंगे C + A 1 और A + B 1 का। देन होता है नेगेटिव साइन, सेकंड एलिमेंट हम ले रहे हैं B, रो और कॉलम हाइड, और बचा है हमारे पास B + C A + B इनका डिटर्मिनेंट, देन प्लस C थर्ड पॉइंट, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम हाइड, बाकी का डिटर्मिनेंट B + C और C + A, साथ में 1 1। 1/2 एज इट इज, A को ऐसे लिखेंगे, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, C + A को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो C + A ही आ जाएगा, बीच में होता है नेगेटिव साइन। A + B को 1 से मल्टीप्लाई तो आ गया A + B, माइनस B + C को 1 से मल्टीप्लाई तो B + C आ गया, नेगेटिव साइन, A + B को 1 से मल्टीप्लाई, क्योंकि जहाँ पे नेगेटिव साइन है तो मैं इसको ब्रैकेट में लिख रही हूँ, क्योंकि जब हम नेगेटिव साइन के बाद ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो साइन चेंज होते हैं, +C B + C और माइनस C + A। अब हम ओपन करेंगे ब्रैकेट, 1/2 A एज इट इज,
सी प्लस ए, साइन अब हम जहाँ पे ब्रैकेट ओपन करेंगे तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस ए प्लस माइनस 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 बी, माइनस बी एज इट इज़, बी प्लस सी माइनस ए माइनस बी, प्लस सी बी प्लस सी माइनस सी और माइनस सी, ये दोनों कैंसिल, ये दोनों भी पॉजिटिव और नेगेटिव कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पे ये दोनों जो नंबर बचते हैं वो लिखते हैं और अंदर मल्टीप्लाई करते हैं जो बाहर के नंबर है। जहाँ पे आ गया c माइनस बी, तो बाहर हमारे पास a है, a को अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं ए सी, और जहाँ पे माइनस ए बी, जहाँ पे माइनस बी सी, माइनस माइनस जहाँ पे प्लस हो जाएगा तो बी ए, प्लस सी बी और माइनस सी ए। अब हम देखते हैं जहाँ पे जो भी नंबर हमारे वैल्यूज़ कट हो रही हैं उसको कट कर देते हैं। जहाँ पे है ए सी, जहाँ पे है सी ही, आगे पीछे लिखो, मल्टीप्लाई में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, तो ये कट जाएंगे, सेम है ए बी और बी ए, ये भी कट जाएंगे, बी सी और सी बी भी कट जाएंगे। तो जहाँ पे बचा 0, तो हाफ को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ गया 0। तो हमारा जो एरिया ऑफ ट्रायंगल था वो आया है 0। मैंने आपको फर्स्ट स्टार्ट करने से पहले यही बताया था कि अगर ट्रायंगल का एरिया 0 आ गया तो हमारे पॉइंट्स जो हमें गिवन हैं वो क्या होंगे, कोलिनियर होंगे। तो लिखेंगे देयरफॉर ए बी एंड सी आर कोलिनियर पॉइंट्स। यही हमें इस क्वेश्चन में फाइंड करना था। इसको दोबारा से देख लेते हैं। हमें जहाँ पे 3 पॉइंट्स गिवन थे, हमें प्रूफ करना है, हमें शो करना है कि ये कोलिनियर है। कोलिनियर का मतलब होता है कि हमारे तीनों के तीनों पॉइंट्स एक लाइन के ऊपर आ रहे हैं। तो डिटर्मिनेंट में अगर हम क्या कर दें, तीनों पॉइंट्स को लेके एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 के इक्वल लिख दें, प्रूफ कर दें, मीन के शो कर दें, तो हमारे जो पॉइंट्स हैं वो कोलिनियर होंगे। हमने ट्रायंगल का एरिया लगाया, वैल्यूज़ पुट करी, डिटर्मिनेंट निकाला। बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है, ये बिल्कुल ईजी है कि डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं। डिटर्मिनेंट निकाला, हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल आ गया 0। अगर ट्रायंगल का एरिया 0 आ जाता है तो पॉइंट्स क्या होते हैं, कोलिनियर। यही हमें इस क्वेश्चन में शो करना था।